आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि बालाजी से वापस आने के बाद भी उसका असर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। वह कहीं ना कहीं अपना होने का आभास करा ही रहा था। तो उसके बाद फिर एक दिन मेरा बेटा सोया हुआ था, तो इसे सपने में एक ऐसा लगा जैसे कमरे में से चमकती हुई सोने की सीढ़ियाँ जा रही हों। तो मतलब कि इसके शरीर से फिर इसकी आत्मा बाहर निकल गई थी। हम लोग जैसे सो रहे थे, इसे सब कुछ दिख रहा था। कह रहा, इसने कहा कि मम्मी मैं अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। कह रहा उसके बाद मुझे वह सीढ़ियाँ दिखाई दी, कमरे में से छत को पार करती हुई ऊपर जाती हुई। तो कह रहा मैं किसी भी चीज़ को छू रहा था तो वह चीज़ें मुझे मैं पकड़ नहीं पा रहा था, किसी भी चीज़ को मैं छू ही नहीं पा रहा था। मेरे जैसे आत्मा रूपी में होता है, मेरे से मतलब वह चीज़ें हाथ में मेरे आ ही नहीं रही थी। तो कह रहा जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं उन सीढ़ियों पर चल दिया। कह रहा कि मैं कुछ सीढ़ियों तक पहुंचा तो मुझे नानी जी बैठी दिखाई दी। तो उन्होंने मुझसे थोड़ी बहुत बात की और कहा कि ऊपर चला जा इन सीढ़ियों से। कह रहा फिर मैं ऊपर चलता चला गया। ऊपर गया तो कह रहा कि मुझे दिखा जैसे माँ लक्ष्मी हैं अपने मतलब माँ लक्ष्मी खड़ी हुई हैं और उनके मतलब जैसा कि हम लोग देखते हैं अक्सर, वैसे कह रहा उनके पूरे कमरे में सोने चांदी ये भरे हुए हैं। और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने बोला जा विष्णु जी से भी आशीर्वाद ले ले। तो मैं भगवान विष्णु जी के पास गया तो उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद देकर कहा कि शिव जी से जाते हुए आशीर्वाद लेकर ही जाना जब तुम नीचे जाओगे। तो फिर कह रहा मैं शिव जी के पास गया तो वह अपनी तपस्या में थे, मैंने दूर से ही उनके हाथ जोड़ लिए। और कह रहा फिर वहाँ से मुझे नीचे आने की सीढ़ी दिखाई दी तो मैं उन सीढ़ियों से नीचे आ गया। कह रहा फिर मैं अपने शरीर में प्रवेश कर पाया, लेकिन आप लोग जब तक सोए पड़े थे और ये मुश्किल से 6 या 7 मिनट की मैं शायद वापस आ गया था। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसने सपना ही देखा होगा, लेकिन जैसे ये बता रहा था कि आप ऐसे सो रहे थे और मैं चीज़ों को छू कर देख रहा था और बिल्कुल मतलब सपने में तो हमें भी पता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हमें कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है, कुछ कहीं दिखता है कुछ कैसे दिखता है मतलब। पर ये जो जिस हिसाब से बता रहा था वो तो जैसे किसी के साथ लाइव होता है ऐसे ही इसके साथ हुआ था। फिर मैंने सोचा कि चल हो सकता है अगर सपना भी है या कुछ भी है, चल कोई बात नहीं, भगवान ही थे, तो ऐसा कुछ मुझे वो नहीं लगा। उसके बाद इसे फिर एक दिन ऐसे सपने में दिखाई दिया, वैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई और पहाड़ों पे ऐसे ऐसे दिखाई दिया जैसे कोई साधु बैठा तपस्या कर रहा हो। तो उस साधु ने कहा कि तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम एक मूंगा धारण कर लो और अपने परिवार के सदस्यों को सबको मूंगा धारण करा दो। तो फिर इसने नेक्स्ट डे हमें बताया, कह रहा था कि मम्मी अगर उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें मूंगा तुम धारण कर सकते हो तो फिर मैं अगले हफ्ते फिर तुम्हें अगले वीरवार को, ये वीरवार के दिन ही दिखा था, तो अगले वीरवार को मैं तेरे शरीर को और तेरे परिवार के सभी शरीर की आत्मा को ले जाऊंगा, लेकिन उन्हें याद नहीं रहेगा, सिर्फ तुझे ही याद रहेगा इन सारी बातों का जो होगा। और फिर मैं तुम्हारी आत्मा को मूंगा पहना दूंगा, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें असली मूंगा धारण करना पड़ेगा। तो जब इसने मुझे बताया तो मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि हमारी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है कि हम मूंगा खरीद सकें, तो मैंने साफ मना कर दिया। तो उसने कहा था कि तुम बता देना जैसा भी हो जब मैं अगले वीरवार को आऊँगा। तो मैंने कहा आए तो साफ मना कर दियो कि हमें नहीं पहनना है, साफ ही मना कर दिया। तो उसके बाद इसे अगले वीरवार को तो वह नहीं दिखाई दिए। फिर इसे ऐसे ही एक दिन दिखाई दिया जैसे लक्ष्मी जी इसको आशीर्वाद दे रही हो और कह रही थी कि जैसे तुम कान्हा जी को लाए हो ऐसे राधा रानी को भी ले आओ।
तो तुम्हारी सारी समस्या सही हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले तुम राधा रानी को जब लेके आना, जब तुम्हारा काम बिल्कुल सही चल जाए, बहुत अच्छा तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन हो जाए, तो तुम जब लेके आना राधा रानी को। और मतलब फिर तुम ज़रूर ले आना। और आज मेरा आशीर्वाद है कि आज के बाद तुम्हारे दिन सही होते चले जाएंगे। अब तुम्हें कभी वापस मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जब इसने ये सपना बताया तो मैंने कहा चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारा सब कुछ सही हो गया तो हम ले आएंगे। लेकिन वो तो बस वही खेल खेल रहे थे, क्योंकि उनमें इतनी शक्ति थी कि वह किसी भी रूप में दिख सकते थे, चाहे वह कोई भी रूप है, वह किसी भी रूप में दिख सकते थे, क्योंकि हमने उनके बहुत रूप देखे। और दूसरा, उनमें शक्ति काफ़ी थी कि वह बच्चे के शरीर से प्राण भी निकाल सकते थे, या पता नहीं कोई ऐसा वह इसके सामने एक इमेज सी पेश करते थे, या पता नहीं क्या होता था कि मतलब इसको जो वो लगता था वो यही लगता था कि इसके शरीर से आत्मा निकल गई हो। इसको बिल्कुल अपना शरीर और आसपास का सब कुछ दिखता था। तो अब इस चीज़ के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती कि वह क्या करते थे, लेकिन हाँ मतलब उनमें शक्तियाँ बहुत थी। तो उसके बाद फिर ये घटना हो गई, तो मैंने से साफ कह दिया कि इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें, इन पे ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि हमने डिमांड पूरी करी है, और जितनी हमने डिमांड पूरी करी है उतना ही हम नीचे आते चले गए हैं। और फिर अब जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें भी इस चीज़ की दिक्कत थी। और फिर क्या से क्या कहाँ तक पहुँच गया था। उनका तेरी कंडीशन कितनी पूरी हो गई थी, अब इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर, ये भगवान नहीं है, ये सब कुछ वही खेल खेल रहे हैं। तो उसके बाद फिर फिर हमने उन्हीं पंडित जी से बात की जो हमें बालाजी लेकर गए थे। तो उन्होंने कहा कि तुमने अर्जी रखी अपने काम के व्यापार की बोलकर, उसी अर्जी को अपने बेटे के ऊपर से भी बांट के और रख दो, और उसमें मतलब कि हनुमान जी से, बालाजी महाराज से प्रार्थना करो कि वह इसमें आ जाए जो आपके बेटे को दिख रहा है। तो आपको उसी अर्जी को फिर अपने बेटे के ऊपर से बांटना पड़ेगा, तो फिर वह इस अर्जी में बंध जाएगा। लेकिन वह ना इसको अब परेशान नहीं कर, मतलब वैसे इसको परेशान नहीं कर सकता, यानी शारीरिक तौर पर नहीं, बस थोड़ा बहुत अपना वैसे ही असर दिखा सकता है। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसमें उनके पास कोई बालाजी की किताब होगी, तो कह रहे उसमें लिखा हुआ है कि बालाजी से परमिशन लेकर आ जाते हैं कई बार, कि हम एक दो बार वहाँ पे जाना चाहते हैं, कह रहे, लेकिन फिर ये कुछ दिनों बाद वापस ही बालाजी आ जाते हैं। तो ये परेशान नहीं कर सकते बालाजी से, सिर्फ ये इसी शर्त पे वापस आते हैं, उनसे परमिशन लगे कि हम परेशान नहीं करेंगे उसको किसी तरह से। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद उनकी तो और ताकतें बढ़ती चली गई। पहले तो छोटी छोटी घटनाएं वो हो रही थी, फिर उन्होंने इसका गला दबाने की कोशिश करी कई बार। इसके मतलब इतनी बुरी तरह दबाते थे कि इसके वोमिटिंग भी हो जाती थी। तो फिर हमने उनसे बात की, तो उन्होंने बस कि हाँ हम कल बताएंगे, देखेंगे, बैठेंगे अपने स्थान पे जब बताएंगे, इस तरह करके उन्होंने फिर इस बात को आगे बढ़ा दिया। और फिर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मैं समझ गई कि ये अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ बालाजी से वापस आ गई, जो हनुमान जी का इन चीज़ों के लिए सबसे बड़ा स्थान है, तो वहाँ से वापस आ गई वो चीज़, तो फिर तो इनके बस की तो फिर इस चीज़ को संभालना है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि अब मुझे किसी और की ही हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने तो जो कहा था लगभग हम सब कुछ कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें इतनी ताकत थी कि वह अब भी हमें परेशान कर रही थी। तो फिर मैंने किसी और की हेल्प लेने की सोची। तो उसमें फिर मुझे अपना कोई और एक कज़न याद आया, क्योंकि उसकी वाइफ के भी ऐसी ही कुछ कंडीशन थी। तो फिर मैंने उससे बात की, और फिर आगे हमारे साथ क्या हुआ यह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपको हमारी सच्ची घटना पसंद आ रही हो, या आप अपने आप को या किसी को भी इससे रिलेटेड समझते हो, तो उसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। टिल देन बाय।